इस साल गणतंत्र दिवस पर मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी मुख्य अतिथि हैं। कई लोगों के मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि मिस्र के राष्ट्रपति को गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि क्यों बनाया गया। कौन है मिस्र के राष्ट्रपति फतेह अल सीसी और क्यों भारत तब मिस्र के साथ खड़ा है जब कई मुस्लिम देशों ने मिस्र का साथ छोड़ दिया है। चलिए आपको बताते हैं कि कौन है अब्दुल फतेह अल सीसी। अब्दुल फतेह मिस्र के राष्ट्रपति हैं और अपने देश में काफी लोकप्रिय हैं। ये पहली बार है जब मिस्र के राष्ट्रपति भारत के गणतंत्र दिवस पर चीफ गेस्ट बनकर आ रहे हैं। मिस्र में अल सीसी एक प्रभावशाली नेता माने जाते हैं। उनके बारे में ये भी कहा जाता है कि उन्होंने मिस्र को कई सालों बाद एक स्थिर सरकार दी। राष्ट्रपति बनने से पहले अल सीसी मिस्र के सेना प्रमुख थे, जिन्होंने जुलाई 2013 में राष्ट्रपति मोहम्मद मोर्सी को सत्ता से हटा दिया था। इसके एक साल बाद वो खुद मिस्र के राष्ट्रपति बन गए। 1954 में कायरा में जन्मे अल सीसी के पिता फर्नीचर का काम करते थे। 2011 में अल सीसी का ओहदा बढ़ा और कहा जाने लगा कि राजनीतिक तौर पर वो मजबूत हो रहे हैं। अल सीसी 97% वोट्स के साथ मई 2017 में मिस्र के राष्ट्रपति बने। मिस्र के लोगों को शिक्षा, रोजगार और घर का सपना दिखाकर वो सत्ता में आए थे, लेकिन जल्द ही मिस्र के आर्थिक हालात खराब हो गए। अल सीसी ने राजधानी कायरा के पास ही अरबों डॉलर खर्च कर एक नई वित्तीय राजधानी बनाई। उन्होंने 23 अरब डॉलर खर्च कर दुनिया की सबसे लंबी चालक रहित मोनोरेल की शुरुआत की, लेकिन ये ऐसे काम थे जिसने आम जनता को कोई खास फायदा नहीं पहुंचाया। उनके शासन में अमीर और गरीब होते चले गए। दुनिया के कई देश आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। श्रीलंका का दिवालियापन तो आपने देखा ही है और अब पाकिस्तान भी कंगाली की कगार पर खड़ा है। मिस्र की आर्थिक स्थिति भी कुछ ऐसी ही है। कई लोगों का मानना है कि अल सीसी की आर्थिक नीतियों ने मिस्र को डुबो दिया। दरअसल 2016 में मिस्र जब IMF के पास पहुंचा तो उसने कड़ी शर्तों के साथ लोन दिया। 2016 के बाद से ही मिस्र 3 बार IMF के पास लोन के लिए जा चुका है। IMF की शर्तों के बाद ही मिस्र की मुद्रा में भारी गिरावट आई, जिससे महंगाई चरम पर पहुंच गई। देश में महंगाई दर 24% से ज्यादा हो गई। भारत और मिस्र के संबंध बहुत पहले से हैं। 60 के दशक से ही दोस्ती कायम है। भारत और मिस्र दुनिया की 2 सबसे प्राचीन सभ्यताएं हैं। सम्राट अशोक के शिलालेखों में दोनों देशों के संबंध दिखाए गए हैं। भारत मिस्र के बीच 1955 में फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन हुई। बीतते समय के साथ मिस्र और भारत की दोस्ती कमजोर होती गई, लेकिन PM मोदी के सत्ता में आने के बाद दोनों देशों ने एक बार फिर करीब आना शुरू किया। दोनों देशों ने रक्षा, कृषि, शिक्षा के क्षेत्रों में नए समझौते भी किए। मिस्र के लिए जितना भारत जरूरी है, उतना ही भारत के लिए मिस्र भी। मिस्र अरब का एक लौता ऐसा देश है जो मुस्लिम देशों के संगठन OIC में रहते हुए भी पाकिस्तान की नीतियों का समर्थन नहीं करता। मिस्र कई बार आतंकवाद के खिलाफ भी आवाज उठा चुका है। भूमध्य सागर, लाल सागर, अफ्रीका और पश्चिमी एशिया में मिस्र की महत्वपूर्ण भूमिका है, जिस कारण ये भारत के बेहद करीब है। मिस्र का सीवेज नहर भारत के लिए काफी महत्व रखता है, क्योंकि ये एशिया और यूरोप के बीच सबसे लोकप्रिय व्यापारिक मार्ग है। भारत पश्चिमी एशिया और अफ्रीका में रणनीतिक तौर पर मजबूत दिखना चाहता है। मिस्र इसमें अहम भूमिका निभा सकता है। यही वजह है कि मोदी सरकार न सिर्फ मिस्र को तवज्जो दे रही है, बल्कि पिछले कुछ सालों में मिस्र के साथ व्यापार भी बढ़ा रही है। 2021-22 में दोनों देशों के बीच व्यापार 75% बढ़कर 7.26 अरब डॉलर के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंचा। केंद्र सरकार की मौजूदा नीतियों को देखते हुए ऐसा लगता है कि मिस्र और भारत भविष्य में एक दूसरे के और नजदीक आएंगे और एक दूसरे के हितों के लिए परस्पर काम करेंगे।